नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले अंक में मैंने कुछ उदाहरणों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया था कि अपने देश में किस तरह अधिकांश योजनाएं दशकों दशक चलती या कहें कि चलाई जाती रहती है, यानी उसकी गति शनि महाराज की तरह सनई सनई होती है। अब आप पूछेंगे शनि से उसकी तुलना क्योंकि? तो बता दूं कि सरकार को अपने यहाँ ईश्वर का दर्जा प्राप्त है और सरकार है तो उसकी तुलना किसी जीव से की भी नहीं जा सकती। शनि महाराज के बाद जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे किस तरह जीवों को तिल तिल कर प्रताड़ित करते हैं और उनकी सीधी नजर का कहर तो जग प्रसिद्धि ही है। अपने देश की सरकारें भी यही तो करती हैं। जिस क्षेत्र पर नजरें इनायत की उसका तो भगवान भी मालिक नहीं होता, चाहे वह बुनियादी सुविधाओं का क्षेत्र हो या गंगा यमुना जैसी देव नदी के उद्धार का, जो दूसरों का उद्धार करती है। हमारी सरकारें उनकी भी उद्धार कर डालती है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर मामले में सरकार की गति सनई ही हो। कुछ मामले में तो वह शक्तिमान की गति से भी तीव्र स्तर पर कार्य कर लेती है। यह अलग बात है कि वे तीव्र गति वाले सारे मुद्दे स्वयं सरकारों या फिर कहें कि राजनेताओं के हित से जुड़ी होती है। अब जैसे उनके वेतन, पेंशन या सुख सुविधाओं की बात, एक साथ बैठे और चंद मिनट में फटाफट स्वीकृत। अब देखिए 2014 के चुनाव में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है, दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा। पर 8,500 का अति विशिष्ट वायुयान हमारी सरकार के लिए बिना कहे आ गया, जिसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई थी। देश में प्रतिवर्ष स्मार्ट शहर और आदर्श गांव बनाने की बात कही गई थी। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने? आज वह चर्चा से भी बाहर है। पर नए सदन भवन से सचिवालय भवन जैसे राजप्रासाद किस वेग से बन रहे हैं जो कभी कहा ही नहीं गया था। दिल्ली की छोटी सरकार तो इस मामले में और भी तेज है, होना भी चाहिए। सरकार तो सरकार है, चाहे वह जनतांत्रिक हो, छोटी हो या बड़ी। देश के न्यायालयों में 25,077 न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से 5,767 पद वर्षों से रिक्त हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के 1,108 जजों में से 333 पद भी शामिल है, जैसा कि माननीय कानून मंत्री जी ने 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में बताया था। ऐसा होना भी चाहिए। आखिर न्यायालयों की जरूरत तो अधिकांशतः सामान्य जनों को होती है। अब राजनेताओं को भी होती है, पर उनके लिए तो क्या रात और क्या दिन, सरकार ही है, सब कुछ हाजिर, जब मर्जी हो, दिन हो या रात। बस स्वहित और परहित यानी सत्ता और विपक्ष, इसका अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर मामला दूसरा होता है। न्यायिक अधिकारियों की संख्या 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रति 10 लाख आबादी में पर 21 होना बताया गया। अब यह जनसंख्या बढ़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं, तो यह सरकार बहादुरों की माया है। लोग अपने मामलों में उलझे रहें, सरकार बहादुर अपना काम करती रहे। पर इन नियुक्तियों की कोई हड़बड़ी भी तो नहीं है। हड़बड़ी तो देश के विद्यालयों में रिक्त 10 लाख शिक्षकों के पदों की भी नहीं है, महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों की भी नहीं है, जो विद्यालयों में सरकारी तय मानक से काफी कम तो हैं ही। महाविद्यालयों के मामले में तो लगभग आधे से थोड़े ही कम है। सरकारी कार्यालयों के लाखों पद रिक्त जो हैं वो अलग हैं। वैसे भी हमारे राजनेताओं के बच्चों और अधिकारियों का संबंध सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों से होता भी नहीं। अब ये सब रिक्त हैं तो हैं, अब इनकी नियुक्तियों में कैसी हड़बड़ी?
हड़बड़ी तो चुनाव आयुक्त और सदन के माननीय सदस्यों की नियुक्ति और निर्वाचन की होनी चाहिए, क्योंकि उसका संबंध सीधे राजनेताओं या कहें कि सरकार से होता है। अब चुनाव आयुक्त के मामले को ही देखिए। सर्वोच्च न्यायालयों में सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ नाराज होकर 2 मार्च 2023 को आदेश पारित किया के अनुसार पंजाब काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण गोयल अपने अवकाश ग्रहण की तिथि से मात्र महीना भर पहले 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होते हैं। उसी दिन 3 महीने तक कोई पद न लेने की वैधानिक बाध्यता से मुक्त भी हो गए। उसी दिन चुनाव आयुक्त के पद के लिए आवेदन दिया और 40 नामों में से उसी दिन उनका चुनाव हो भी गया। उसी दिन इनके नाम को कानून मंत्रालय, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन की मंजूरी भी मिल गई। अब सर्वोच्च न्यायालय इस पर नाराज हो रहा है तो यह तो गलत है। अब सरकार ही है तो कुछ भी कर लेती है, और वह सरकार ही कैसी जो अपनी मनमानी कर भी नहीं सके। अब तक की भारत की सबसे कमजोर सरकारों में नरसिम्हा राव जी की सरकार को गिनाया जाता है। अब उस समय TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने सरकार को अपनी ठसक दिखानी शुरू की। बस आखिर सरकार तो सरकार है, उसने 2 अन्य लोगों को बाएं दाएं बैठा दिया। तो अब जो सबसे कमजोर हो अगर वह भी ऐसा कर सकती है, इस भी त्वरित गति से कर सकती है, तो बाकी सरकारों की तो बात ही निराली है। अब दिल्ली की छोटी सरकार यानी दिल्ली प्रदेश की सरकारों की बात करें तो उसके वेतन फिर बैठे और बढ़ा लिया। अब कोई कैसे पूछ सकता है कि सत्ता प्राप्ति से पूर्व 1 रुपया लेने नीति नैतिकता की बातें कहाँ गई। अब जब मर्जी होती है बैठते हैं, बढ़ा लेते हैं। इन सरकारी काम करने की गति के मामले में यह गति शक्तिमान की गति से भी तीव्र तो है ना। यानी कहें तो राजा और प्रजा में जितना अंतर होता है उतना ही शासक और शासित से संबंधित मामलों को लागू करने की गति में भी होती है, और यह होना चाहिए कि नहीं। तो जय सरकार बहादुर, जय भारतीय जनतंत्र, जय अमृतकाल। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले